पास मोहित कंबोज, जब ऑपरेशन लोटस हुआ और उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा गया, तो क्या उसमें मोहित कंबोज की भूमिका बहुत अधिक थी? और मोहित कंबोज ही वो शख्स थे जिन्होंने एकनाथ शिंदे को कन्विंस किया, या एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच की कड़ी बने मोहित कंबोज? अब ये सारी बातें खुल करके पावर गैलरी में आ रही हैं। मेरे सोर्स बता रहे हैं कि मोहित कंबोज कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है। पहले शुरुआत में आप देखिए, जब अशोक करात और रूपाली चकनकर का प्रकरण आया, तो इसे मोड़ दिया गया एकनाथ शिंदे की तरफ, और एकनाथ शिंदे से मिलने एकनाथ शिंदे की तरफ तब मोड़ा गया है। क्या रूपाली चकनकर अशोक खरात के बारे में भी चर्चा आने वाली थी? क्योंकि ये जो मुलाकात हुई है मोहित कंबोज की और आदित्य ठाकरे की, ये इस अशोक करात की घटना के पहले की मुलाकात है। तो क्या आदित्य ठाकरे को अशोक खरात के भी प्रकरण की जानकारी मिल गई थी, और इसीलिए बहुत ही सटल तरीके से अशोक खरात, रूपाली चकनकर इस सब के मुद्दे को टर्न कर दिया एकनाथ शिंदे की तरफ, कि एकनाथ शिंदे से रूपाली चकनकर के बातचीत हो रहे हैं, अशोक खरात के संबंध हैं। वो दोनों अशोक खरात तो मिले हैं साहब गृह मंत्री से भी, अशोक खरात तो मिले हैं फडणवीस से भी। तो ये संबंध फडणवीस से क्यों नहीं स्टैब्लिश हो रहा है? ये संबंध गृह मंत्री से क्यों नहीं स्टैब्लिश हो रहा है? ये संबंध एकनाथ शिंदे से ही क्यों स्टैब्लिश हो रहा है? जाल बहुत बड़ा बुना गया है, और इस जाल को बुनने में भूमिका है आदित्य ठाकरे की। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि अशोक खरात और रूपाली चकनकर का प्रकरण कर दीजिए, आप एकनाथ शिंदे पर डाल दीजिए और हमको उससे बरी कर दीजिए। इसका मतलब है कि मोहित कंबोज के साथ जो आदित्य ठाकरे की मुलाकात हुई है, वो मुलाकात बहुत लंबी हुई है, और उसमें बहुत सारी बातें हुई है। एक तो दिशा सालियान के केस की तारीख को लेकर के, और दिशा सालियान के केस में खुद को बचाने को लेकर के, और दूसरा अशोक खरात और रूपाली चाकनकर के प्रकरण को लेकर के, क्योंकि अंदर खाने ये जानकारी मिलना शुरू हो जाती है पावर गैलरी में लोगों को, कि अगला मूव क्या होने वाला है। अभी जो अशोक खरात का मामला आया सामने, इसमें कोई शक नहीं है कि उसको पूरी तरह से बर्स्ट किया है। अगर उसको पब्लिक डोमेन में लाया है, तो वो लाने वाले कौन हैं? फडणवीस जी ही हैं। एक्शन करने वाले कौन हैं? फडणवीस जी ही हैं। अब आप कल्पना कीजिए, अगर अशोक खरात फडणवीस के इतने करीब होते, तो फडणवीस क्या एक्शन लेते? नहीं लेते। इसका मतलब है कि फडणवीस को मालूम है कि ऐसे पापियों को एक्सपोज किया जाए, लेकिन एक्सपोज करके फिर रोक दिया जाए। फिर एसआईटी अगर आदित्य ठाकरे की तरफ बढ़ रही है, तो वहां भी पांव में बेड़ी लगा दिया जाए, उसको पिंजड़े में बंद कर दिया जाए, और इधर मार्केट में हल्ला हो जाए कि अशोक खरात और रूपाली चाकनकर की आंच पहुंच रही है आदित्य ठाकरे पर। अगर पहुंच रही है, तो एसआईटी अभी तक पहुंची क्यों नहीं है? एसआईटी ने रूपाली चकनकर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? अशोक खरात की गिरफ्तारी हो गई, तो रूपाली चकनकर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? इसी बीच में टीसीएस, नासिक का टीसीएस का प्रकरण आ गया, कि सारी मीडिया अब टीसीएस 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 कहेगी। हमने टीसीएस की चर्चा की, लेकिन अशोक खरात और रूपाली चकनकर को नहीं भूले। हमने टीसीएस की चर्चा की, लेकिन आदित्य ठाकरे कैसे अदालत को मैनेज करने की अपना आखिरी बैटल लड़ रहा है, इसको नहीं छोड़ रहे हैं। और अब जो खबर आ रही है कि अदालत को मैनेज करने की जिम्मेदारी क्या मोहित काम्बोज को मिली है? मैं डायरेक्ट नाम ले रहा हूं। ये जो तारीख बढ़ रही है, क्या मोहित कंबोज इसके पीछे हैं? क्योंकि वो मुलाकात बहुत अहम है, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि जब तक देवेंद्र फडणवीस चाहेंगे, तब तक आदित्य ठाकरे को कुछ नहीं होगा। तो ये क्या सारी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस की तरफ बढ़ रही है? और अगर एक के बाद एक तारीख बढ़ती जा रही है, 15-16 अप्रैल को भी अगर सुनवाई नहीं होती है, और फिर ये अगले कुछ दिन के बाद होती है, और अगले वीक में तारीख पड़ती है, तो इसका मतलब है कि फिर महीना, फिर अगला तारीख फिर पड़ जाएगा। तो ये तैयारी किसके तरफ से हो रही है? तो अगर पावर गैलरी में ये चर्चा हो रही है कि मोहित कंबोज और आदित्य ठाकरे की मुलाकात के पीछे का खेल ये है कि
उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को बचाने की कोशिश जारी है देवेंद्र फडणवीस के तरफ से। गुलदस्ता लेकर के तो देवेंद्र फडणवीस से मिलने का काम आदित्य ठाकरे भी कर रहे थे, उद्धव ठाकरे भी कर रहे थे, लेकिन उससे बात नहीं बनी क्योंकि कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है, उससे बात बनी रही। लेकिन कोर्ट में लगातार जो तारीख लंबे पड़ रहे हैं उसका क्या औचित्य है? 4 सप्ताह मतलब 1 महीने की तारीख का औचित्य क्या है? किसने दिया ये तारीख? चीफ जस्टिस ने तो दिया नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने तो कहा, हम लोग जो उस दिन खबर ब्रेक किए उसमें तो यही था कि 2 सप्ताह के बाद उनको आना है, और वो साफ क्लियरली कह रहे थे कि अगली बार जब आप आएंगे तो 174 का नाटक बंद कर दीजिए। आप ये लेकर के आइए कि एफआईआर क्यों नहीं किया? तो फिर तारीख नहीं आ रही है। आज तक हम इंतजार कर रहे थे कि 15-16 तारीख, 15 और 16 तारीख के बारे में कुछ चर्चा हो जाएगी, हो नहीं रही है। हालांकि आज रात तक फिर से हम लोग इंतजार करेंगे कि 15-16 को ये तारीख आ जाए। लेकिन अगर 15-16 को नहीं आती है, तब तो ये पावर गैलरी में चर्चा है कि आदित्य ठाकरे की मोहित काम्बोज से मुलाकात और मोहित काम्बोज का देवेंद्र फडणवीस से नजदीकी, और फिर जब तक देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहेंगे तब तक आदित्य ठाकरे को कुछ नहीं होगा। तो क्या ये सारी चाहत देवेंद्र फडणवीस पर टिकी हुई है? तो लोग जो आपत्ति उठा रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस आदित्य ठाकरे को बचा रहे हैं, आखिर बचा क्यों नहीं? देखिए, ये आधार तो बन रहा है। 2022 में जब इनकी सरकार बनी और ये होम मिनिस्ट्री बने, उसी वक्त एसआईटी गठित हो गया था। तो आज जो ये आरोप लग रहे हैं कि एसआईटी ने 2026 तक कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और ये बेहद माने इस तरह की निर्लज्जता सार्वजनिक जीवन में किस प्रकार की ये निर्लज्जता है? कोई पॉलिटिकल प्रोप्राइटी, कोई पॉलिटिकल जिम्मेदारी है या नहीं है? 2022 में एसआईटी गठित कर दिया, एसआईटी इनकंक्लूसिव है, कुछ भी नहीं है। और अब जो अदालत में लड़ा जा रहा है मुकदमा, उस पर तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पड़ती जा रही है। तो अगर पावर गैलरी में ये चर्चा हो रही है कि देवेंद्र फडणवीस आदित्य ठाकरे को बचा रहे हैं, तो कौन सा ये गलत आरोप है? कौन सा गलत आरोप है? आप ही बताइए देवेंद्र फडणवीस साहब। 22 में आप ही ने एसआईटी गठित किया था, और अब ये मोहित काम्बोज से आदित्य ठाकरे की मुलाकात हो रही है। मोहित काम्बोज आपके करीबी हैं या नहीं है, पूरी दुनिया को बताइए। मोहित काम्बोज ने शिवसेना को तोड़ने में क्या भूमिका निभाई है, मुंबई का बच्चा बच्चा जानता है, ये पता कीजिए आप। एकनाथ शिंदे जी से उनके क्या संबंध है, ये पता कीजिए। रूपाली चाकनकर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये पता कीजिए आप। पता कीजिए आपकी एसआईटी क्या कर रही है। रूपाली चाकनकर को गिरफ्तारी हो क्यों नहीं रही है? अशोक खरात की हो गई, रूपाली चाकनकर की नहीं हो रही है। टीसीएस पर आपने एसआईटी गठित कर दिया है, ठीक है, वो एसआईटी काम कर रही है अपना। अभी एसआईटी को कहिए ना आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार करने के लिए। रूपाली चाकनकर को अपॉइंट किसने किया? उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने किया। किसके इशारे पर किया? शरद पवार के इशारे पर किया। तो सब कुछ महाराष्ट्र में मिला जुला है क्या? और आप जनता की आंख में धूल झोंकते रहेंगे और जनता आपसे सवाल नहीं पूछेगी क्या? तो अगर ये चर्चा हो रही है कि अगर 1 महीने के बाद भी तारीख नहीं लग रही है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो जाहिर है लोग तो चर्चा करेंगे, लोग तो सवाल उठाएंगे। और अभी जो मुझे विश्वस्त सूत्रों ने ये पूछा है, फोन करके बताया है, मैसेज करके बताया है, फोन करके बताया है कि देखिए साहब, जब तक देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहेंगे तब तक आदित्य ठाकरे को कुछ नहीं हो सकता है। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की है, और अदालत को पाक साफ अब उबर निकलना पड़ेगा। और अदालत ने अगर अभी भी संज्ञान नहीं लिया, तो फिर जो नीलेश ओझा जी ने कहा है, हमको लगता है कि वही एक रास्ता बचेगा। लेकिन ये जिम्मेदारी अब देवेंद्र फडणवीस को लेनी पड़ेगी। वो बताएं कि मोहित कंबोज से आदित्य ठाकरे की मुलाकात क्यों हुई, और मोहित कंबोज आपसे कितने करीब है। और फिर पावर गैलरी की ये चर्चा, इस पर खंडन आना चाहिए। लेकिन आप खंडन करेंगे नहीं, हम इंतजार करेंगे, 15 और 16 तारीख का भी इंतजार करेंगे, कल और परसों का भी इंतजार करेंगे कि तारीख लगती है या नहीं लगती है। उसके बाद फिर हम ये सवाल करेंगे, तब ये बात साबित हो जाएगी कि अगर ये तारीख फिर टल रही है, तो निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस ही आदित्य ठाकरे को बचा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यह बात सरेआम सच साबित हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।